डिवोटी के लिए काम नहीं करते, डिवोटी अपने आप के लिए काम करता है, भगवान उसको डायरेक्शन दिखाते हैं, भगवान पे फेथ रखते हैं, उनके पास होप होती है कि वो सही रास्ते पे वापस आ जाए। एक बच्चा होता है, मम्मी पापा को कुछ भी बोल देता है, मम्मी पापा बुरा तो लगता ही है, मगर फिर भी उसके साथ ही रहते हैं, नहीं उसके वेल विशेस के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा ही है ना। सो कृष्ण अपने भक्तों को थोड़े ना ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हाँ, उनको पता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, उनको पता है हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता है कि भ्रमित हो जाते हैं, बट कुछ ना कुछ करके गाइड करते रहते हैं। बताइए मुझे क्या करना है, करिष्ये वचनम तव। फिर भगवान, फिर ये सब बोलने के बाद उसने कहा पहला आई विल नॉट फाइट। सो श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र सुन के बहुत खुश हुआ होगा कि मैं नहीं लड़ूंगा अर्जुन के कहने पर, क्योंकि अर्जुन जो था, धृतराष्ट्र को भी पता है अर्जुन के बलबूते पे लड़ाई कर रहे हैं, नहीं और कोई सेंस नहीं बनती। सो अर्जुन नहीं लड़ेगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके हारने की, पांडवों के। धृतराष्ट्र इंटरनली बहुत खुश हो गया। एक्चुअली धृतराष्ट्र थोड़ा डाइसी कैरेक्टर है, क्योंकि बाहर से तो धृतराष्ट्र दिखाते हैं ठीक है मैं न्यूट्रल हूँ और मुझे समझ भी आ रहा है दुर्योधन ख़राब है, दुर्योधन सामने आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आसक्ति के मारे मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो कृष्ण आए थे शांति दूत बनकर, तो उस टाइम भी धृतराष्ट्र अपना कृष्णा की सपोर्ट की थी। दुर्योधन सब कह रहे थे कि भी कृष्णा को किडनैप कर लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र हमारे मन की तरह, कभी सही रास्ते पे चलने लगते हैं और कभी बिल्कुल उल्टा। यहाँ अब धृतराष्ट्र को खुशी हो रही है कि चलो यार ठीक है मेरे बच्चे बच जाएंगे, क्या होगा। दो कैरेक्टर हैं जो कि हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं महाभारत में, एक धृतराष्ट्र और दूसरा अश्वत्थामा। बार बार माइंड चेंज हो रहा है इनका। अश्वत्थामा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो अश्वत्थामा ही चीरहरण वाला जो सीन है वो छोड़ के अश्वत्थामा गया था। अश्वत्थामा वहाँ बैठा नहीं था। अश्वत्थामा ने कहा ये क्या नॉनसेंस तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग बकवास हो, मैं तुम्हारी साइड ही नहीं हूँ, छोड़ के चला गया। तो बहुत अप्रिशिएबल है, नहीं और कोई छोड़ के नहीं गया वहाँ से, अश्वत्थामा छोड़ के गया। बट फिर उसी ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, नहीं, दैट वाज क्रेजी सिचुएशन। तो अश्वत्थामा जो है वो मन का प्रतीक है, कभी हाँ कभी ना, कभी सही कभी गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा, एरेटिक रिएक्शन, रैंडम एक्शंस हैं। ऐसे धृतराष्ट्र भी, दोनों। तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं धृतराष्ट्र को बहुत खुशी होगी सुन के कि अर्जुन लड़ाई नहीं करेगा। मगर जो संजय ने यहाँ पे वर्ड यूज किया परंतपा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मगर संजय ने फिर धृतराष्ट्र का मॉरल को डाउन कर दिया। संजय ने कहा भाई बी वेल, अब ये धृतराष्ट्र, अर्जुन तो अपने एनिमीज को मारने के लिए कॉम्पिटेंट है, मार सकता है अपने दुश्मनों को अर्जुन, इसीलिए आपको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण है उनके साथ। तभी यहाँ पे इस्तेमाल की गोविंदम। गोविंदा का मतलब क्या है, जो कि अपने भक्तों की इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऋषिकेश भी इस्तेमाल किया है, जो अपने भक्तों की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो संजय कह रहा है कि धृतराष्ट्र कि ठीक है आप ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि चक्कर ये है कि कृष्णा है तो कृष्णा कभी भी अर्जुन को गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। सो इसीलिए धृतराष्ट्र जॉय वुड बी फ्रस्ट्रेटेड सिंस अर्जुना वुड बी एनलाइटेंड बाय कृष्णा वुड एंड फाइट टू एंड। संजय को दिखाई दे रहा था कि अर्जुन कंफ्यूज हो गया टेम्पररी, मगर क्योंकि कृष्णा साथ में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। इनफैक्ट जब दुर्योधन अर्जुन आए थे कृष्णा के पास हेल्प मांगने, तो अर्जुन ने क्या मांगा था, कृष्ण भगवान को,
और दुर्योधन ने किसको मांगा था? कृष्णमान की आर्मी को, नारायणी सेना को। फिर सो ये दोनों के दोनों मतलब और दुर्योधन बड़ा खुश था कि मैंने नारायणी सेना ले ली, कृष्णा तो लड़ेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे नहीं। शकुनी ने बाद में दुर्योधन को बोला था कि भाई तू इतनी बेवकूफ़ है, तू दिमाग डल है, ये कृष्णा जिसकी साइड है वहाँ पे हार नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्णा लड़ेंगे नहीं, मगर कृष्णा का दिमाग बहुत तेज़ है, शकुनों को पता है, और कृष्णा अपनी एडवाइजेस देकर तुम्हें हरवा देंगे, तुम्हें कृष्णा को अपनी साइड लेना चाहिए था। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी है, जैसा भी है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान के दो नाम यूज़ हो रहे हैं, ऋषिकेशम और गोविंदम। अर्जुन के दो नाम यूज़ हो रहे हैं, गुड्डाकेशा और परंतपा। गुड्डाकेशा का मतलब है, गुड्डाकेश का मतलब होता है कि जो कि अपने जो ऐसे एक्चुअली गुड्डाकेश का लिटरल मतलब है कि जो कि कभी भी, कैसे है, जो कि कभी भी, बाबा क्या लिख रहे हैं, जो कि अपने अज्ञान को काट दे, गुड्डाकेश। एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मतलब आ रहा है इसका, गुड्डाकेश का कैसे मतलब है? गुड़ा आई थिंक नींद कहते हैं, ईश मतलब होता है कि जो कंट्रोलर है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन नींद में भी कृष्णा कृष्णा बोलता था, ऐसा बोला जाता है महाभारत में, तभी उसका नाम गुड्डाकेश है। देखिए एक बार कृष्णा जा रहे थे महल के पास से, मतलब जहाँ पे अर्जुन सो रहा था, अर्जुन के रूम के पास से, तो अर्जुन सोया पड़ा था, तो वो जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान को सुनाई दिया उसका नाम, उनका अपना नाम सुनाई दिया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अंदर जाके देखा तो अर्जुन सो रहा था, उसकी सांसों के साथ कृष्णा कृष्णा आवाज़ आ रही थी। ऑफकोर्स नेचुरली डिवोटी तो, वरना भगवान कैसे रहेंगे अर्जुन के साथ, और क्यों रहेंगे अगर हाई कैलिबर ऑफ डिवोटी नहीं होगा तो। सो गुड्डाकेश का मतलब ये भी है जो अपनी नींद को या अपने अज्ञान को ख़त्म करने में सक्षम है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, मगर संजय को पूरा भरोसा था कि अर्जुन अपने अज्ञान को काट देगा अपनी डिटर्मिनेशन से और कृष्ण के सहारे से। इनफैक्ट ये एक सिद्धांत है, ये फिलॉसफी है इसके अंदर। वो क्या श्लोक है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। सो सिद्धांत तो रामानुचार्य उसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि बहुत सारे मनुष्यों में से एक मेरी शरण में आता है, और एक जो शरण में आता है उसमें से, बहुत सारे मनुष्यों में से एक आध्यात्मिक जीवन में चलता है, और हज़ारों में से जो आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं उसमें से एक मेरी शरण में आता है। सो अब रामानुचार्य कमेंट कर रहे हैं कि जो एक मेरी शरण में आएगा, वो मेरी शरण, जो बहुत सारे आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं वो इंडिपेंडेंटली मोक्ष पाने की कोशिश करते हैं, नहीं ध्यानी हो ज्ञानी हो करके, मगर जो मेरी शरण में आता है वो मेरी शरण में का सहारा लेकर मोक्ष पाने की कोशिश करता है। वो भी तो श्लोक है, क्या कौन सा है वो, एक 8 चैप्टर में कौन सा वर्ष है वो, जरा मरा न मोक्षाय मम आश्रित यतन्ति, सेम वर्ष है। सो कुछ लोग अपना ही आश्रय लेके मोक्ष पाना चाहते हैं, अपने ही बल पे, अपने प्रयास से, ज्ञानी योगी। भक्त लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, बट भगवान का आश्रय लेकर। एटलीस्ट रामानुजय मध्वा ये लिख रहे हैं। हमारे गौड़िया वैष्णव तो कहेंगे भैया हम मोक्ष पाना ही नहीं चाहते। तो क्या पाना चाहते हो? हम भगवान को पाना चाहते हैं। कैसे पाना चाहते हो? भगवान की ही मदद से ही भगवान को पाना चाहते हैं। ये भक्ति है। कुछ ध्यानी योगी होते हैं, जैसे क्रिया योग और ऐसे कुछ योग हैं जिसमें वो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर अपने प्रयास से, अपना ध्यान करके, अपना मेडिटेट करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके फिर कृष्णा पे मेडिटेट करते हैं। तो उसको बोलते हैं योग मिश्रित भक्ति। उसकी उनकी भक्ति मिक्स्ड है। हमारा जो मेथड है गौड़िया वैष्णवों का, वो योग मिश्रित भक्ति नहीं है। वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में क्या होता है, हम अपने प्रयासों
से भगवान को प्राप्त, हम किसी और प्रोसेस से भगवान को प्राप्त करने नहीं आते, हम भगवान की शरण लेते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बस साधना और साध्य एक ही है। इसीलिए यहाँ पे संजय कह रहे हैं गुड्डाकेश, इसीलिए कह रहे हैं गुड्डाकेश, इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया ऋषिकेश। मतलब अर्जुन अपने अज्ञान को ख़त्म करने में सक्षम है। कैसे? भगवान की शरण लेके वो अपने अज्ञान को ख़त्म कर सकता है। उसको पता है कि अगर मैं कृष्ण के साथ हूँ तो मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। एक्चुअली अर्जुन में क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, अगर हम देखें तो अर्जुन में क्वालिफिकेशन ये है कि चाहे कितने कन्फ्यूजन, चाहे कितनी मना कर रहा है, मैं लड़ूंगा नहीं, जो भी नहीं करूँगा, कृष्ण का सहारा नहीं छोड़ रहा, नहीं, कृष्ण के साथ ही है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही है, हम चाहे कितने ही कन्फ्यूज़ हों, मगर भगवान के साथ रहेंगे तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा, देर सवेर जैसे भी है। अगर भगवान की शरण छोड़ेंगे तो फिर हम कंफ्यूज और होते चले जाएंगे। सो भगवान ने स्पेशल अर्जुन को गीता बोली, भगवान ने गीता बोली है ना, भगवान ने थोड़े ना कोई बोला कि अर्जुन ठीक है तुम लड़ो, अभी देखो टाइम नहीं है कुछ समझाने का, अभी लड़ लो, बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं, ही डिडंट डू लाइक दैट। भगवान ने पूरा का पूरा क्या कहते हैं, पूरा टाइम लिया अर्जुन को समझाने के लिए, पूरी गीता समझाई और अर्जुन की कन्फ्यूजन हटाई। कन्फ्यूजन हट जाएगी तो आदमी अपने आप ही डिसीजन ले लेगा, और यही काम होता है स्पिरिचुअल मास्टर का। तभी यहाँ पे ऋषिकेश कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं करते, भगवान डिवोटी के लिए काम नहीं करते, डिवोटी अपने आप के लिए काम करता है। भगवान उसको डायरेक्शन दिखाते हैं, भगवान उनकी कन्फ्यूजन सॉल्व कर देते हैं डिवोटी की, बस और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करते भगवान। ददामि बुद्धि योगम तम। सो भगवान ने अर्जुन को डायरेक्शन दिखाया, अर्जुन ने सही डिसीजन ले लिया, क्योंकि अर्जुन पहले ही सरेंडर्ड है भगवान के, पहले ही मानना चाहता है भगवान की बात। तभी तो शिष्यस्ते हम, तभी तो शिष्य बन रहा है। दूसरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं परंतपा। परंतपा होता है, परन मतलब होते हैं दूसरे लोग, तपा मतलब कि तपा मतलब कि उनको मिजरीज देना। जो अपने दुश्मन को दुख पहुंचाए उसको परंतपा कहते हैं। संजय कह रहा है भाई देखिए, अब अर्जुन जो है परंतपा है। परंतपा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा मन है, नहीं? जो अपने मन को हरा सकता है वो परंतपा है। मन आपको दुख देगा उल्टा पुल्टा सोच के। अर्जुन जैसा योद्धा वो अपने मन को अपने कंट्रोल में ला सकता है, इसलिए उसको परंतपा कहते हैं। सेवा मुक्त्वा ऋषिकेश गुड्डाकेश परंतपा नवत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णे भवोभा। अर्जुन चुप हो गया, ठीक है भगवान मुझसे लड़ना नहीं चाह रहा। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अर्जुन ने पहले कहा मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए क्या करना है, और ये कहने के बाद अर्जुन ने कहा मुझसे लड़ाई नहीं होगी, अपना डिसीजन दे दिया। नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, अगर सोच के देखो तो ये भी गलत है। मतलब आप अब मुझसे आके पूछो कि भाई प्रभु जी क्या करना है, और फिर डिसीजन दे के चले जाओ कि मगर मैं तो देखिए ऐसे ही करूँगा, तो मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? नहीं। तो अब इससे दो श्लोक पहले अर्जुन ने कहा कि भाई मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि भाई ठीक है मैं लड़ूंगा नहीं, अपना डिसीजन दे दिया। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि जब आदमी कंफ्यूज्ड होता है, जब भ्रमित होता है, जब मोहित होता है, तो सोचता तो बहुत कुछ है कि मैं शरण लूँगा, मैं बात मानूंगा, मगर अल्टीमेटली अपने मन की ही करता है, अपने मन का डिसीजन देता है कि मगर ऐसे ही होना चाहिए। देखिए ओपन माइंडेड नहीं होता। अर्जुन भी सिचुएशन में आ गया है, मगर होप है। क्या होप है? कि अर्जुन इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, भगवान के शरणागत भी है, कंफ्यूज्ड है, शरणागत है, तो अर्जुन सही रास्ते पे वापस आ सकता है। इसलिए जो डिवोटीज़ भगवान पे फेथ रखते हैं उनके पास होप होती है कि वो सही रास्ते पे वापस आ जाए। जो डिवोटीज़ भगवान पे फेथ नहीं रखते, जो कि कम फेथ होता है, तो होप नहीं होती। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 3 तरह के डिवोटी ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम।
कनिष्ठ जो डिवोटीज़ है उनके लिए बहुत कम होप होती है। कनिष्ठ डिवोटीज़ जो है वो क्या कहते हैं, वो गिर सकते हैं वापस। क्यों गिर सकते हैं? क्योंकि उनकी श्रद्धा कोमल है। तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अर्जुन की उसकी श्रद्धा है भगवान में। श्रद्धा होती है तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एडवाइस लेने के लिए तैयार है, ओपन है, और एडवाइस लेता भी और फॉलो भी करता है। सो इसलिए इससे मैं अब एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर से मैं ये पता लग रहा है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कंफ्यूज्ड हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप शोक में हो, आप बिविल्डर्ड हो। भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते कि कितने फेथ है कि बात मान लोगे। तो भाई ऐसे जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर, आप कितने बीमार हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या देखता है? बीमार हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डॉक्टर कहेगा भी मेरी दवाई ले लोगे, तो कहेगा हाँ हाँ हम आपकी दवाई लेंगे, आपसे ट्रीटमेंट लेंगे, बस वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। फेथ ही तो है कि डॉक्टर सही कर देगा। इससे फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि बीमारी कितनी भयंकर है? बीमारी तो जो है वो है, बट अगर फेथ है तो फिर आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। अर्जुन के पास ये क्वालिफिकेशन है कि उसको फेथ है। ऑल्दो अर्जुन ने डिनाई कर दिया फ्लैटली, मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान के ऑर्डर्स को डिनाई किया है अर्जुन ने भगवान के सामने ही। मतलब भगवान आपको कुछ आके कहें ये कर लो और आप कहो मैं नहीं करूँगा, तो क्या होगा बताना? भगवान कहें करो, भगवान को बोल दिया भगवान नहीं करूँगा, ये तो सबसे बड़ा ऑफेंस है एक्चुअली। मतलब भगवान की बात ऐसे नहीं, अभी आप भगवान की बात नहीं मानो तो वो भी अपराध है। भगवान सामने ही कुछ कह रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हो, तो सबसे बड़ा अपराध है। इनफैक्ट कुछ आचार्य ये भी लिखते हैं कि अर्जुन ने बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया भगवान को डिनाई करके। सो अब भगवान ने ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई शरणागत भगवान के प्रति अपराध भी कर देगा, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, उसे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आपकी श्रद्धा बनी हुई है तब तक भगवान माफ़ करते जाएंगे। एक बच्चा होता है, मम्मी पापा को कुछ भी बोल देता है, मम्मी पापा बुरा तो लगता ही है, मगर फिर भी उसके साथ ही रहते हैं, नहीं उसके वेल विशेस के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा ही है ना, श्रद्धा है ना मदर फादर में। सो ऐसे ही भगवान के केस में भी है। भगवान ना कोई देखते हैं भी इसने कोई गलती की, इसने डिनाई किया मेरा ऑर्डर, इसने अपराध किया, इसने पाप किया, ये सब नहीं देखते, क्योंकि एक्सपेक्टेड है हमसे। हम कोई परमाम छोड़ना है कि हम नहीं करेंगे, ऐसा ये एक्सपेक्टेड है कि हम करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम भगवान को नहीं छोड़ रहे, बस। तो भगवान केस हैंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। अर्जुन ने बाद में बोला है क्या भगवान को? भगवान ने शुरू कर दिया यहाँ पर अपनी गीता। भगवान ने देखा कि भैया ये तो मेरी शरण भी ले ली, उसके बाद मेरी शरण लेने के बाद भी ये बोल रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि अगर सेवक भगवान को छोड़ने की कोशिश करता है, भगवान अपने सेवक को नहीं छोड़ते, लिखा है ना। ये भी लिखा है कि वो सेवक तो चलो सेवक है, वो अपने स्वामी को छोड़ सकता है, मगर वो स्वामी क्या है जो अपने सेवक को छोड़ दे। इसलिए जो मास्टर होते हैं, और कृष्णा परफेक्ट मास्टर है, भगवान तो चलो जो असुर लोग होते हैं जो वृंदावन में आते हैं उनको भी नहीं छोड़ते, उनका भी कल्याण करते हैं, उनको भी मुक्ति दे देते। सो कृष्ण अपने भक्तों को थोड़े ना ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हाँ, उनको पता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, उनको पता है हम लोग कन्फ्यूज़ड हैं, उनको पता है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, बट कुछ ना कुछ करके गाइड करते रहते हैं और सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते रहते हैं अपने डिवोटीज़ को। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली डिवोटी को करेक्ट करके अपने पास वापस लेके आ ही जाते हैं। अल्टीमेटली अपनी सेवा में लगा ही लेते हैं वो, भगवान अपनी सेवा में यूज़ कर लेते हैं और अपनी सेवा कराकर
उसको शुद्ध करके अपने पास बुला लेते हैं बस। सो ये सारा डायनामिक्स इस श्लोक में है। एवं उक्ता ऋषिकेशम गुंडाकेशवरंच वनयोत्स्थिति गोविंदम उक्तवातुष्णि भगवान। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना? टाइम क्या है वैसे? आपकी घड़ी नहीं है वहाँ, बड़ी अजीब सी बात है। घड़ी क्यों हटा दी वहाँ से? वहाँ से नहीं हटानी चाहिए ना, मतलब यहाँ पे कौन देखेगा? यहाँ पे ऑडियंस देखेंगे कब ख़त्म होगा लेक्चर? क्या नॉनसेंस है? वो स्पीकर देखेगा ना कब ख़त्म करना है। या तो आरती वाले के लिए लगाई होगी, पता नहीं, शायद आरती वाले के लिए लगाई होगी, मगर वहाँ भी तो एक थी वैसे खड़ी ना, हट गई क्या? एनीवे, कोई क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ क्योंकि ये तो टॉपिक इधर उधर जाएगा। सब ऐसे पड़ेगी। कुछ पूछना है किसी को? केशवरंत। दुर्योधन भगवान को चुन लेता? वो कैसे चुन लेता? वो तभी तो दुर्योधन है। मतलब ये तो कैसी बात हो गई? वो तो दुर्योधन है ही कली का अवतार, कली पुरुष है दुर्योधन। तो कली भगवान को थोड़े ना चुन सकता है। दुर्योधन को भेजा ही है भगवान के एंटी खड़े होने के लिए, पास्ट टाइम में आया ही है लीला में। इनफैक्ट कहीं आचार्य तो ये भी लिख रहे हैं कि दुर्योधन अल्टीमेटली दुर्योधन भी सेवा कर रहा है भगवान के एंटी खड़े होके। सारे गंदे राजाओं को साथ में लाकर साथ में इकट्ठा कर लिया, भगवान ने मार दिया। सो ये तो कहना गलत होगा कि दुर्योधन अगर भगवान के साथ हो जाता तो क्या करते। अगर हो भी आता तब भी भगवान के पास तो सॉल्यूशंस होते हैं। फिर क्या, फिर लड़ाई होती नहीं, खत्म हो जाती। साइड क्यों लेनी थी फिर? लड़ाई खत्म, आराम से राज्य करो। अगर भगवान की साइड हो जाता तो फिर तो अच्छा ही बन जाता। अच्छे लोग तो भगवान की साइड लेते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अपना बांट के अपना राज्य ले लो। युधिष्ठिर महाराज ये तो कहते हम आधा आधा राज्य बांट लेते हैं, यही चल रहा था। दुर्योधन ने कहा भी मैं एक सुई के समान भी जमीन नहीं दूंगा। खत्म हो गया बस। क्लियर है? और क्या पूछना है? हरे कृष्ण। जैसे आपने बोला कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं, तो कई लोग जैसे भक्ति में आते भी हैं फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस नहीं मेरे भक्ति को। वो तो टेम्पररी चले जाते हैं वापस, फिर उसके बाद भगवान कुछ ना कुछ करके उसको लेके वापस आ जाते हैं। मगर चक्कर ये है ना कि अगर कोई भगवान को छोड़ के जा रहा है तो भगवान इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि चक्कर ये है कि उसको ये फीलिंग भी आनी चाहिए कि भगवान को छोड़ने से क्या होता है। अगर छोड़ के चला गया भगवान, फिर ले आए, फिर छोड़ के फिर ले आए, तो फिर तो क्या होगा? तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो कहेगा यार मैं छोड़ना आता हूँ, ये पीछे पड़े हुए। ये भी तो होता है, तो पीछे ही पड़ गए यार। तो भगवान छोड़ने देते हैं थोड़े टाइम के लिए। जो खुद से अंदर से आए कि यार छोड़ना सही नहीं था, तो भगवान फिर ले आएंगे। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जैसे मरने के बाद यमराज जी के पास जाएंगे, जो पापी लोग होते जाते हैं, तो वो लोग जब यमराज जी को देखते हैं तो उनको सारा का सारा पाप याद आ जाता है अपना, सब कुछ। मतलब उसको ऐसा नहीं कि आप यमराज जी के पास जाओगे, यमराज जी कहेंगे देख तूने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तुझे सज़ा मिलेगी। पहले तो उसको सारा पाप याद आएगा, और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने गलती की, तब तक पनिशमेंट नहीं मिल सकती। वो खुद से एक्सेप्ट करेगा हाँ मैंने गलत किया है, तब पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो पनिशमेंट नहीं दे सकते फिर, क्योंकि वो फोर्स हो गया ना फिर तो।
अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और पनिशमेंट दे दी गई तो फिर जो यमराज जी कर्मों के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए कोई कुछ नहीं करता, तभी तो शास्त्रों में लिखा है कोई कुछ नहीं करता, आपके कर्म ही आपको जहां ले जाना ले जाते हैं। सो अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, आप कहोगे भी मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने पाप किया, तो ठीक है, अब तुम पनिशमेंट के लिए लायक हो, तो आप वो खुद ही कहेगा हाँ ठीक है मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। सो इसलिए अगर कोई भगवान को छोड़ दे और छोड़ने के बाद फिर वो छोड़ने के बाद फिर भगवान उसको ले आए वापस, जब उसको अंदर से गिल्टी ना हो कि मैंने छोड़ दिया, तब तक भगवान नहीं लाते, क्योंकि वो तो फोर्स करना हो गया। इसलिए यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं है, यहाँ पर सब विलफुल है। ये थोड़ा टाइम रहने देते हैं, ये बात है। और वैसे भी है, एक जन्म लग सकता है, 2 जन्म भी लग सकते हैं। 1 जन्म 2 जन्म कोई बड़ी बात तो है नहीं भगवान की दृष्टि में तो कुछ नहीं है। भगवान तो एक सांस में पूरा ब्रह्मांड खत्म कर देते हैं। भगवान के एक सांस में कई कल्प बीत जाते हैं, तो फिर 1 जन्म 2 जन्म क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी जो मक्खी होती है, मक्खी की जीवन कितना होता है, 2 दिन होता है बस, पता है ना, 2 दिन जीवन है, सब 2 दिन जीवन है। तो अब मक्खी अब हमारे लिए 2 दिन क्या है बताना। मक्खी मान लीजिए आपके आया, मेरी मदद कीजिए, फिर 2 दिन में मर गई, दोबारा पैदा हुई, फिर आपने उसकी मदद करनी चाहिए, फिर मर गई, फिर दोबारा पैदा हुई, और फिर आपने उसको 8 दिन में उसका कल्याण कर दिया, उसको मोक्ष दे दिया, तो ठीक है ना। उसको लग रहा है अरे मेरे 4 जन्म होंगे, 8 दिन मतलब 4 जन्म हो गए, क्या होगा, कैसे होगा। हमारी दृष्टि में ठीक है, 8 दिन में ख़त्म हो गया, वो अपना मोक्ष मिल गया उसको वो तो डिपेंड करता है हम कैसे देख रहे हैं, ऐसे ही है बस। सो ही वो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, जो बेस्ट है वो करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ, जो बेस्ट है वो कर देंगे हमारे लिए, बस। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? बलराम, हरे कृष्ण। ठीक है, बंद करें फिर, एंड करें लेक्चर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की